हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल WHU वाले हिस्टोरिका में। हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपर्स टॉक, जिसमें हम जुड़ेंगे तमाम टॉपर्स से जिन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में टॉप किया है। तो इसी कड़ी में हम स्वागत करते हैं एक मेहमान की। तो आइए जुड़ते हैं एक टॉपर्स से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका BHU वाले द हिस्टोरिका में, और बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने इतने अच्छे मुकाम हासिल किए। तो फ्यूचर के लिए द हिस्टोरिका हिस्टोरिका की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आपका शुभ नाम? अभिषेक यादव। तो अभिषेक, आपने अपनी स्नातक आपने कहाँ से कंप्लीट किया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक सामान्य सा परिचय दें दर्शकों को कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग भी वाराणसी से हुई है और मेरा ग्रेजुएशन BHU से हुआ। जी, तो अभिषेक ने वाराणसी के एक छोटे से गांव से, एक सामान्य परिवार से होते हुए भी एक इतने बड़े मुकाम को हासिल किया है। JMI जो एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, उसमें इन्होंने 33वां रैंक हासिल किया है। इसी कड़ी में हम अभिषेक से बातचीत करेंगे, आगे जुड़ेंगे। तो अभिषेक, आपकी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या थी? किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बेसिकली हम 2-3 पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एनालाइज कर सकते हैं और उसके साथ आप सिलेबस पे फोकस करिए। जब आप उसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। उसके अलावा सेकंड पॉइंट पे हम फोकस कर सकते हैं सोर्सेज। बहुत वैरायटी ऑफ सोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, तो हमें अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना है। और तीसरा पॉइंट रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अभिषेक ने बहुत अच्छी बात कही। सिलेबस, रेगुलरिटी, सोर्सेज, ये बहुत बड़ी बातें हैं। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इन 3 चीज़ों को फॉलो कर लो तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाती हैं। सोर्सेज, पूरा भंडार पड़ा हुआ है, पूरे दुनिया में बहुत सारे सोर्सेज हैं। उसमें से आपके उपयोग का क्या है, क्या उपयोगी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस कड़ी में मैं आपको एक टिप्स भी देना चाहूँगा। आप जुड़िए WHU वाले हिस्टोरिका से। हिस्टोरिका पे आपका स्पेशलाइजेशन किया जाता है। जिस भी स्पेशल कोर्स की आप तैयारी कर रहे हो, उतना ही सोर्स आपको दिया जाता है। और रेगुलरिटी मतलब करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी। तो किसी भी काम को रेगुलर करने से आपको ज़रूर सफलता मिलती है, इस बात की गारंटी है। और दूसरी बात है सिलेबस। जी हाँ, आप क्या कर रहे हो, अगर आपको ये पता ही नहीं है तो फिर मुकाम तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सिलेबस, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप CUET MA एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप हिस्टोरिका से हमेशा जुड़ते आए हैं तो आपको पता होगा कि एक बहुत अच्छा सिलेबस डिस्कस किया जाता है। तो इन 3 चीज़ों से आप सफलता निश्चित ही प्राप्त कर सकते हैं। तो अभिषेक, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने सोर्सेज को कैसे डिसाइड किया? आपने कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ से संसाधनों की प्राप्ति की आपने? एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी के लिए मैंने सत्यपाल सर की जो हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में क्लासेस चलती हैं, मैंने इसके थ्रू उस प्रिपरेशन को स्टार्ट की। तो सर की जो गाइडेंस थी कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, क्या आपका एक मोड ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। तो मैंने सर की क्लासेस ली डिपार्टमेंट में, तो उसके जी, आपने डॉक्टर सत्यपाल यादव सर, जो BHU के हिस्ट्री के एक प्रोफेसर हैं, जो विदित 6 वर्षों से एग्ज़ाम के पहले फ्री में क्लासेस देते हैं स्टूडेंट्स को, उस प्लेटफॉर्म से आपने तैयारी की। और इसीलिए शायद कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। और ये तो आपके ऑफलाइन तैयारी करने का राज है। आपने बताया कि आप सत्यपाल सर से क्लासेस करते थे। ऑनलाइन आपने कहाँ से पढ़ाई की और सोर्सेज को कहाँ से कलेक्ट किया? ऑनलाइन के लिए आप टेलीग्राम के थ्रू जो हिस्टोरिका चैनल पे क्विज़ेज़ होती हैं वो कर सकते हैं। और आपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत आभार। हमें बेहद खुशी है कि जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं, हमारी पूरी टीम चल रही है, कि एक सीमित संसाधन, यानी जो शिक्षा जो डिपार्टमेंट तक सीमित है, उसको पूरे देश में प्रसारित करना। तो द हिस्टोरिका से अगर आप लाभान्वित हैं, और आशा करते हैं कि आप सभी लाभान्वित हो रहे होंगे, तो इस बात की हमें खुशी है कि हमारा उद्देश्य पूरा होते दिख रहा है। और आपका बेहद आभार कि आपने इस तरह से हमारा साथ दिया, हमारे सहयोग को सफल बनाया।
तो अभिषेक, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने करा भी होगा और भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? इस एग्ज़ाम के लिए आप बेसिकली डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 10,000 क्वेश्चंस की जो डॉक्टर सत्यपाल सर की बुक आती है, मैंने उसको फॉलो किया। उसके साथ सोर्सेज के लिए मैंने एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अलग अलग सोर्सेज यूज़ किए। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बेसिकली मैंने आर.एस. शर्मा की बुक और उपेंद्र सिंह की जो बुक है मैंने उसको फॉलो की। उसके साथ साथ आप जो थीम्स की तीनों एनसीईआरटी उसको पढ़ सकते हैं, उसमें काफ़ी नए कंटेंट हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आप मेडाइवल के लिए भी सतीश चंद्रा और मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम बुक यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन भी बुक का जिक्र अभिषेक ने किया, वो सारी बुक लगभग आप जानते होंगे, उपेंद्र सिंह हो या फिर आर.एस. शर्मा हो, लेकिन जिन्होंने एक बुक का जिक्र किया, इंडिया प्लस, राइट। इंडिया प्लस एक क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसे डॉक्टर सत्यपाल यादव सर ने लिखा है। अगर आप किसी भी हिस्ट्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी बुक है। तो बहुत अच्छा लगा, फिर से हम एक बार आपको बधाई प्रेषित करते हैं हमारे चैनल की तरफ से, और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और हाँ स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि BHU वाले द हिस्टोरी का आप हमसे जुड़े रहिए। हम प्रोवाइड करवाते हैं MA एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं। हमारे पास अलग अलग मेंटर्स हैं जिससे हम एक बेहतरीन तैयारी करवाते हैं और आपको सफलता तक पहुँचाते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए बेहद बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।